साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रिंसिक इक्वेशन यानी नेज समीकरण। हम किसी भी कार्तीय समीकरण से नेज समीकरण कैसे फाइंड करें, ये आज के इस टॉपिक के अंदर ले रहे अपन पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। बिना टाइम गवाए मैं हमारा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक नेज समीकरण। साथियों, हमारे पास मैंने ये पहले लिख दिया है कि S इक्वल टू एफ साई, S इक्वल टू एफ साई, यानी S और साई का जो रिलेशन होता है वही हमारा नेज समीकरण होता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन। हम इसको फाइंड कैसे करें? आपके पास में एक कर्व है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, और इसके टेंजेंट जो है आपके ये साई एंगल बनाती है एक्स अक्ष के साथ में। और हम मान लेते हैं जैसे ए से लेकर के पी तक चाप की लंबाई एस है। सपोज हम इसके अंदर ही ले लेते हैं, ये आपके एक्स इक्वल टू ए है और इसको अपन ले लेते हैं एक्स इक्वल टू एक्स। तो उस केस में हमारे सबसे पहला काम तो ये होगा कि एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इसका रूट हो जाएगा डी एक्स। पहला काम तो हम ये करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमारा वक्र दे रखा होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और उससे हम एस निकाल लेंगे। दूसरा काम हम करेंगे वो है आपके डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है टेन साई। हम इक्वेशन ये और ये इन दोनों को ले लेंगे, और दूसरा हमारे पास में जो है वो मेन एक जो कर्व होगा y इक्वल टू एफ एक्स। इन तीन कर्व से हम x y का एलिमिनेशन कर देंगे, ये हमारा नेज समीकरण आ जाएगा। अब हम लेते हैं एग्जांपल्स, कैसे करते हैं। जो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू ए log sec x अपॉन a, हमें इस कार्टेशियन फॉर्म में जो दे रखा है इसको s और साई की फॉर्म में बदलना है, और ये तो कहलाता है नेज समीकरण। हम इसमें जो प्रोसेस अपन ने भी पढ़ा उस प्रोसेस को ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स क्या बन जाएगा इसका, ए log sec x अपॉन ए, मतलब ये बन जाएगा 1 अपॉन वाला पोर्शन डॉट सेक का क्या होता, सेक ए 10 x अपॉन ए और 1 अपॉन ए, यानी फाइनली आपके ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बना 10 x अपॉन ए। और मैंने बताया था कि आपको इसको, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है 10 साई, तो इससे आपके साई इक्वल टू क्या आ गया x अपॉन ए, और इट मीन्स x इक्वल टू ए साई। जहाँ पर भी हम जरूरत होगी या तो ये यूज़ करेंगे या फिर ये यूज़ करेंगे। अब हमारा काम क्या है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला। तो s इक्वल टू 0 टू x, और ये 1 प्लस आपके क्या बन गया डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और रूट में हो जाएगा ये पूरा डी एक्स। तो ये आपके s क्या बना, लिमिट एज इट इज 0 टू x, और ये 1 प्लस, देख लीजिए कितना सिंपल हो गया है, 10 स्क्वायर x अपॉन ए पावर 1/2 dx। तो ये s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर से एक स्क्वायर बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये सेक x अपॉन ए लिमिट 0 टू x और dx। हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। log sec x क्या होता, log sec x प्लस 10x। तो ये हमारे बन जाएगा s इक्वल टू log ऑफ sec x अपॉन ए प्लस 10 x अपॉन ए। इंटीग्रेशन हो गया, और ध्यान देना x अपॉन ए का और है तो ये 1 अपॉन ए, यानी कि ये a ऊपर चला जाएगा। और अब इसकी लिमिट पुट कर दें आप 0 टू x, ये क्या बन गया s इक्वल टू a, और ये हो जाएगा log ऑफ sec x अपॉन ए
प्लस 10x/a और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये यहाँ 10 तो हो जाएगा 0, x की जगह 10 0 0 और ये बन जाएगा sec 0 यानी कि 1, तो log 1 इट मीन्स 0। अब पूरा खत्म, खाली एस बना, तो ये पूरा पढ़ा रहने दो। और अब आपको क्या करना, s इक्वल टू a log और x का विलोपन कर दे। आप यहाँ से भले ही तो x की वैल्यू पुट करें a सही, न भले ही x/a को क्या पुट कर दे सही, तो ये आपके log ऑफ sec साई प्लस 10 साई, ये आपके इसका नेज समीकरण आ जाएगा। इतना सा काम करना है। अगर आपने कैटेनरी वाला टॉपिक पढ़ा हो स्थिति विज्ञान के अंदर, तो कैटेनरी में ये इक्वेशन आता है और ओरिजिनली ये इक्वेशन हमारा कार्तीय रूप में इस तरीके से होता है। डोरी से संबंधित बहुत सारे सवाल है उसमें, जो पीजी वगैरह में इसमें आता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका फाइनली जो कार्तीय समीकरण से नेज समीकरण ऐसे अपने आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया, अब आपके सामने मैंने एक अर्धघन परवलय सेमी क्यूबिकल पैराबोला दे रखा है 3ay² = 2x³। आपको इसका नेज समीकरण लाना है और नेज समीकरण है 9s = 4a sec³ साई -1। ये इसका आंसर है। आपको इसको हल करके और नेज समीकरण लाना है। ये आंसर ला के आप देखें आपसे होता है या नहीं।